इमेजिन करें कि आप कुछ इतना पावरफुल इन्वेंट कर लें कि वो सिटीज़ बना भी पाए और डिस्ट्रॉय भी कर पाए, और आपको जीनियस कहकर याद करने के बजाय दुनिया आपको द मर्चेंट ऑफ डेथ कह रही है। ऐसा ही हुआ एल्फ्रेड नोबल के साथ, द मैन हु क्रिएटेड डायनामाइट। मगर अपने आखिरी सालों में एल्फ्रेड ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज हो गई। इस बंदे ने नोबल प्राइजेस बनाए। मगर ये नोबल प्राइजेस काम कैसे करते हैं, इन प्राइजेस को कौन कौन जीत सकता है, एंड इनमें से एक प्राइज को नोबल के विल के अगेंस्ट क्यों डाला गया। ये वीडियो देखते रहें क्योंकि द ट्रूथ बिहाइंड नोबल प्राइजेस इज मोर ड्रामेटिक देन यू थिंक। चलें अभी पास्ट में 1888 में चलते हैं। एक रैंडम मॉर्निंग एल्फ्रेड उठता है और एक शॉकिंग न्यूज़ देखता है। एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने उसकी मौत की खबर पब्लिश की हुई होती है, और हेडलाइन क्या लिखी होती है, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ये खबर पढ़कर नोबल थोड़ा सा डर जाता है कि दुनिया उसे एक इन्वेंटर के तौर पे नहीं बल्कि एक किलर के तौर पे देखती है। तो 1895 में अपनी मौत से एक साल पहले नोबल ने अपनी विल पेरिस के अंदर साइन की। इसमें एल्फ्रेड ने अपनी 94% फॉर्च्यून फंड कर दी। इसने अपनी विल में लिखा था कि इन पैसों से ईयरली प्राइजेस दिए जाएंगे उन लोगों को जो ह्यूमैनिटी के लिए अपना बेस्ट काम कर रहे हैं। 1896 में नोबल मर गया और फिर 1901 में दुनिया के पहले नोबल प्राइजेस दिए गए थे। इसने अपनी विल में 5 प्राइजेस लिखे थे, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, लिटरेचर के लिए और पीस के लिए। फिर 1968 में नोबल की मौत के सालों बाद स्वीडिश के सेंट्रल बैंक ने एक और प्राइज बना दिया इकोनॉमिक्स के लिए। नोबल ने इस प्राइज के बारे में कभी बात नहीं की थी। सम हिस्टोरियंस इवन से दैट ही वुड हैव अपोज्ड इट, मगर आज इसे एक नोबल प्राइज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब आते हैं वो पार्ट जब नोबल प्राइजेस मिस्टीरियस हो जाते हैं। हर साल सितंबर के अंदर लेटर्स भेजे जाते हैं, आपको नहीं, मुझे नहीं, और इवन जर्नलिस्ट को भी नहीं, बट टू अ केयरफुली चोजन लिस्ट ऑफ पीपल। इस लिस्ट में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, पास्ट नोबेल प्राइजेस विनर्स, टॉप साइंटिस्ट और पॉलिटिकल लीडर शामिल होते हैं। फिर जनवरी 31 तक नॉमिनेशंस खत्म हो जाती है और विनर्स चूज करने का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद महीनों के लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, डिबेट्स की जाती हैं और रेप्यूटेशंस भी देखी जाती हैं, और फिर फाइनली वोट्स लिए जाते हैं, और फिर अक्टूबर के अंदर विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। तो इन प्राइजेस को जीत कौन कौन सकता है? नॉर्मली तो सिर्फ इंडिविजुअल्स और समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल्स जैसे साइंटिस्ट, राइटर्स और एक्टिविस्ट्स, और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिस तरह रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशंस हैं, बट मोस्टली ये सिर्फ पीस प्राइज ही जीतते हैं। रूल्स के मुताबिक एक प्राइज सिर्फ 3 लोगों के अंदर शेयर हो सकता है, और अगर कोई नॉमिनी अनाउंसमेंट से पहले मर जाता है तो वो नोबेल प्राइज का नॉमिनी नहीं रहता। नोबेल प्राइज इज ओनली फॉर द लिविंग। तो विनर्स को मिलता क्या है? 1901 से लेके अब तक सारे विनर्स को एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और एक कैश रिवॉर्ड तकरीबन 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का मिलता है। मगर टू बी ऑनेस्ट, असल प्राइज फेम है। जब आप एक नोबेल प्राइज जीत जाते हो तो आपका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में कैद हो जाता है। अब एक ऐसी डिटेल देखते हैं जो मोस्ट लोग मिस कर जाते हैं। सारे नोबेल प्राइजेस स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन, द पीस प्राइज। पीस प्राइज को ओस्लो, नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नोबेल के वक्त पर स्वीडन एंड नॉर्वे वर यूनाइटेड अंडर वन क्राउन। नोबेल रिस्पेक्टेड नॉर्वेज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड वांटेड देम टू प्ले अ स्पेशल रोल। तो इसलिए अब तक जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। 1901 से लेके अब तक मोर देन 950 पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस का सबसे यंगेस्ट विनर मलाला यूसुफजई है, जिसने पीस प्राइज अचीव किया था 2014 के अंदर जब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो क्या नोबेल प्राइजेस वाकई ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए दिए जाते हैं, या समटाइम्स इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है? इसका आंसर आप खुद करें।